हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की इस वीडियो को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग की, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर पेरेंटिंग होती क्या है। और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में और देखेंगे कि आखिर किस तरह से अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल में अलग अलग तरह से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हम करने वाले हैं व्हाट इज पेरेंटिंग। दोस्तों, पेरेंटिंग को अगर हिंदी में हम जाने तो इसको परवरिश कहा जाता है। पेरेंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनको रेज करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बच्चे को देखें, उसका बिहेवियर देखें, आप उससे जान जाएंगे कि आखिर किस तरह से बच्चे की परवरिश की गई है। चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स। टोटल 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जिसमें से फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सेकंड ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, थर्ड परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और फोर्थ अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स को हम 1 बाय 1 करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल से, जो है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसके अंदर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। बच्चों को छोटी छोटी गलतियों के ऊपर या बिना गलती के वो डांटते रहते हैं और उनको टोका टाकी करते रहते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर पेरेंट्स को लगता है कि या तो हमारी बात बच्चा मानेगा या फिर हम इसको घर से ही निकाल देंगे। वो इस तरह से बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनकी सारी बातें सुने, उनका कहा सब कुछ काम करे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा है। दोस्तों, ये एक इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स पनिशमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो डिसिप्लिन को बिल्कुल भी नहीं मानते। बच्चे ने जरा सी गलती की और वहीं पर वो उसकी कुटाई करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उनका सेल्फ स्टीम बिल्कुल गिर जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। बच्चे बाहर भी किसी से बात नहीं कर पाते और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चों के ओपिनियंस को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, उनको इग्नोर किया जाता है। अब चलते हैं हमारी सेकंड पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ, जो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये पेरेंटिंग स्टाइल पिछले वाली पेरेंटिंग स्टाइल से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन लेके चलते हैं। दोस्तों, इस पेरेंटिंग स्टाइल में रूल्स भी बनाए जाते हैं और उन रूल्स को फॉलो भी किया जाता है, लेकिन बच्चों के ओपिनियन को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर बच्चे को कोई रूल पसंद नहीं है तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है और हर एक रूल के पीछे जो एक कारण है, जो एक रीजन है, वो बच्चों को बताया जाता है, जिससे कि बच्चे भी समझ पाते हैं कि आखिर क्यों ये रूल बनाया गया और क्यों हमें ये काम नहीं करना है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में जिन बच्चों का पालन पोषण किया जाता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पिछले वाले पेरेंटिंग स्टाइल के कंपैरिजन में इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यही कारण है दोस्तों कि बच्चे डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे माने जाते हैं और वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ, जो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल होती है जिसके अंदर रूल्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, रूल्स को लागू नहीं किया जाता। और रूल्स इसलिए लागू नहीं किए जाते क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है कि वो हर एक रूल को माने। इसी के साथ साथ पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। हालांकि बच्चा जब गलती करता है तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन
वो एक्शन तब लिया जाता है जब प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो, मतलब बहुत बड़ी बच्चे ने मिस्टेक की हो, तब जाके कोई एक्शन लिया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम उनमें से एक है। क्योंकि बच्चों को रोका टोका नहीं जाता है, बच्चा कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, उन किसी भी चीज पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ, जो है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और बच्चे स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं की जाती। दोस्तों, इस पेरेंटिंग स्टाइल में कोई भी रूल नहीं बनाया जाता है और रूल ना होने की वजह से बच्चा कुछ भी कर सकता है और कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पेरेंटिंग स्टाइल में ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और वो अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिस फोकस की वजह से वो अपने बच्चे पर फोकस नहीं कर पाते। यहाँ तक कि वो अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चों के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि स्कूल में बच्चे बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब देखने को मिलती है। अगर आपको ये सारे नोट्स रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, वहां से आपको रिटन फॉर्म में ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। इसी तरह के कंटेंट और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इन सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां पर जाएं और हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।